बेटा हमने अभी तक सिंपल जर्नल एंट्री सीखी थी और आप सभी जानते हैं सिंपल जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। बेटा हम बहुत ही सिंपल एंट्रीज हमने जैसे परचेज करी तो हम जब परचेजेस करते हैं तो फिर एंट्री डालते हैं परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू बैंक या परचेजेस टू सप्लायर्स। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कॉलम में एंट्री ऐसे होती है। लेकिन जब ये जीएसटी के साथ एंट्री होती है तो जीएसटी देखना है कि अगर तो सेम स्टेट में से खरीद रहे हैं फिर अलग एंट्री है। इंट्रा स्टेट लिखा बेटा मैंने। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन दी सेम स्टेट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लिखा है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होता है विद इन दी सेम स्टेट। अगर पंजाब में भी डीलर है विद इन सेम स्टेट, पंजाब में परचेज है पंजाब में सेल है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। तो एक ही जगह पे परचेज हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं तो इंटर स्टेट्स कहते हैं बेटा। अगर पंजाब वाला लुधियाना बेचे, पंजाब वाला हरियाणा में बेचेगा, हरियाणा वाला दिल्ली में बेचेगा, तो उसे हम कहते हैं आउटसाइड द स्टेट या विद इन अदर स्टेट्स, डीलिंग विद सम अदर स्टेट्स। अगर डीलिंग इन विद इन द सेम स्टेट है तो इंट्रा सेल्स स्टेट है, और अगर सम अदर स्टेट इज इन्वॉल्व तो फिर इट इज नोन एज इंटर स्टेट सेल्स और परचेजेस। कुछ भी हो सकता है बेटा। अब जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं तो जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो जनरली उनके सारों के हेड ऑफिस बॉम्बे है, तो इंश्योरेंस कराई तो बॉम्बे से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कट के आती है और जहां मर्जी हो तो वो आईजीएसटी लगता है बेटा। जब दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, मैं चंडीगढ़ में हूं, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है मुंबई से, तो इंटर स्टेट कही जाएगी और उस केस में आईजीएसटी लगता है बेटा। अगर हम बात करते हैं अमेजोन से मैंने फोन खरीद लिया या फ्लिपकार्ट से फोन का ऑर्डर कर दिया, और जनरली जितने भी फोन्स हैं या तो गुड़गांव की यूनिट्स हैं या बेंगलुरु यूनिट्स हैं, तो वहां से आपका फोन आता है डायरेक्ट। तो जो आपका बिल कट के आएगा, जो इनवॉइस आती है, आप बेशक डाउनलोड करके चेक कर लें, तो आईजीएसटी लगा होता है। आईजीएसटी तब लगता है when sale is completed within two states। एक जगह से चलता है वो और कंप्लीट दूसरी स्टेट में होता है, तो दैट इज नोन एज इंटर स्टेट सेल्स। और जब भी इंटर स्टेट सेल्स होती हैं आईजीएसटी लगता है। आप इसको इंटीग्रेटेड भी कह सकते हैं, आप इसको इंटर स्टेट भी कह सकते हैं, अपने लिए समझने के लिए। वहां तो इंटीग्रेटेड ही लिखा है। तो जब आईजीएसटी लगा है तो उसका मतलब है इंटर स्टेट सेल है। इंटर स्टेट सेल होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स जाएंगी और जिस दूसरी स्टेट में जाएंगी गुड्स वहां पर उसे लगेगा, उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जो जीएसटी एक्ट है वो सप्लाई बेस्ड एक्ट है, सप्लाई पे टैक्स लगाता है बेटा। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में सप्लाई कंप्लीट होती है वहां ये जीएसटी लगता है। अब आपको दूसरा बताता हूं, ये तो हो गया आईजीएसटी की बात। अगर सेल्स विद इन दी सेम स्टेट हैं, सेल्स आर कंप्लीटेड विद इन दी सेम स्टेट, आप चंडीगढ़ में हो या आप मोहाली में हो या आप पंचकूले में हो, तो आपने बर्गर खरीदा बर्गर किंग से, बर्गर खरीदा तो जो बिल कट के आएगा उसके ऊपर पहले टोटल करेगा, भाई इतने के बर्गर खरीद लिए, से 500 रुपए के आपने बर्गर खरीद लिए, उसके ऊपर 5% अपना टोटल रेट रेस्टोरेंट्स के ऊपर जीएसटी की, तो उसको हाफ ऑफ करते हैं। 2.5% सीजीएसटी लगेगा, 2.5% एसजीएसटी लगेगा। तो 500 का बिल है,
500 का अगर हम निकालेंगे 2.5%, तो 12 रुपीज 50 पैसा CGST, 12 रुपीज 50 पैसा SGST। अगर चंडीगढ़ में खा रहे हैं बर्गर, बर्गर किंग चंडीगढ़ का है, तो फिर CGST तो सब में ही लगता है। CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल GST एक्ट, और SGST स्टैंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। तो अगर हम चंडीगढ़ में की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ में जो लगेगा वो लगेगा हमारे पास UTGST। SGST की जगह UTGST लगेगा। देखो बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इंट्रा स्टेट सेल होएगी, तो अगर तो स्टेट है, स्टेट में लगता है SGST, और अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ जैसे, दमन एंड दीव जैसे, फिर UTGST लगता है उसमें। चंडीगढ़ में UTGST लगेगा SGST की जगह, और स्टेट में ये लगेगा SGST। तो वो आपने देख लेना कि कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम। ये दोनों पैरेलल होते हैं। यूटी में UTGST लगेगा, स्टेट में SGST लिखना है, बस इतना ही फर्क है। बाकी ये सारा जो हमारा सिस्टम है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चला, तो बेटा नॉर्मल एंट्री अगर हम परचेजेस की करते हैं, तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू क्रेडिटर्स, या क्रेडिटर होंगे या कैश होएगा। लेकिन अगर विद इन दी स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब लुधियाना वाला डीलर जलंधर में माल बेचता है, या लुधियाना वाला डीलर मोहाली में माल बेचता है, तो जो उसकी सेल है या परचेज है, उसके ऊपर CGST और SGST लगेगी। जब हम कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं, कोई गुड्स रिसीव करते हैं, तो हम उसे पे करके रिसीव करते हैं, और उसको हम इनपुट CGST कहते हैं बेटा। और जब हम सेल करते हैं या कोई इनकम आती है हमारे पास, तो जो इनकम आएगी वो आउटपुट CGST करके आती है बेटा। आई रिपीट, जब हम कोई भी चीज परचेज करेंगे या कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, तो हम सर्विसेज अवेल करते हैं, तो जो वो सर्विसेज के लिए हम ये पैसा देंगे CGST का, उसको इनपुट CGST लिखेंगे। और जब कोई इनकम आएगी या कोई सेल्स होएंगी, तो फिर आउटपुट CGST होएगा। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो इनपुट, इनकम हो रही है या सेल्स हो रही है, तो आउटपुट। अगर हमने सेल्स विद इन दी स्टेट करी है, परचेज करी है, मैंने अभी कहा कि जलंधर का डीलर है, लुधियाने माल बेचता है, तो जो बेच रहा है उसका आउटपुट होता है। जो खरीद रहा है लुधियाने वाला जलंधर वाले से, उसके लिए हम लुधियाने वाले की बात कर रहे हैं। लुधियाने वाले ने माल खरीदा जलंधर वाले से, तो पहले एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेजेस टू बैंक, अगर कैश या चेक से खरीदा है। लेकिन अगर GST बीच में इंक्लूडेड है, तो फिर ये एंट्री ऐसे चेंज हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST 10%, सॉरी 6%, तो 10,000 का 6%, इनपुट SGST 6%, अगेन 10,000 का 6%, 600 टू बैंक, अगर चेक से पेमेंट करी है, अगर हार्ड कैश की पेमेंट करी है तो टू कैश, और अगर हमने क्रेडिट पे परचेज करा है तो टू क्रेडिटर, टू सप्लायर। नेम ऑफ द सप्लायर लिखना है, यहाँ मैंने क्रेडिटर लिख दिया है क्योंकि जगह की थोड़ी सी स्कैर्सिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिटर लिखा है। वैसे नेम ऑफ द क्रेडिटर या नेम ऑफ द सप्लायर लिखना होता है बेटा। तो ये बेटा हमारा लिखने का तरीका एंट्री को। ये 12% की रेट हमने एज्यूम करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि GST की टोटल 5 रेट्स हैं। एक 0% है, एक 5% है, एक 12% है,
एक 18% है, एक 28% है। हमने ये जो पूरा टेबल बनाया है ये 12% की रेट्स के हिसाब से बनाया है। 12% टोटल है। अगर CGST SGST दोनों लगेंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे। 12 का हाफ करते हैं तो 6%, 6% CGST, 6% SGST, ये रेट हमारी लगेगी। और मैं आपको थोड़ा सा और भी गाइड करता हूं कि रेट कैसे डिवीजन हुई है। 0% में वो सारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ डाली गई हैं जो हर कॉमन मैन को चाहिए। तो जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जब हम वेंडर से खरीदते हैं, रेडी वाले से खरीदते हैं, वो तो जीएसटी नहीं लगाता ना, उसके फ्रूट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि दीज फ्रूट्स, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन लाइफ। हम आटा खरीदते हैं, आटे के ऊपर कोई जीएसटी नहीं, 0% जीएसटी रखी है अनब्रांडेड आटा के ऊपर। लेकिन अगर हम ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं, जी मैं तो आशीर्वाद का ही आटा खाऊंगा, मैं तो राजधानी वाला ही खाऊंगा, मैं तो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से ही जुड़ा हूं, फॉर्चून से, उसी का खाऊंगा, फिल्सबरी का ही आटा खाऊंगा, फिर उस आटे के ऊपर 5% रखा है मिनिमम रेट। 0 के बाद जो हमारा रेट है वो 5% है। इसके अलावा जो बड़ी और चीजें हैं जो मुझे चाहिए डेली लाइफ में, उसके ऊपर 5% रखा है बेटा रेट। दूध है, दूध के ऊपर 0% ही रखा है। लेकिन शुगर है, शुगर के ऊपर लगाई है 5% जीएसटी। शुगर के ऊपर जो जीएसटी रेट है दैट इज 5%। जो और लाइफ की नेसेसिटीज हैं, पल्सेस हैं कुछ, उनके ऊपर भी 5%। लेकिन जो कुछ लग्जेरियस आइटम्स हैं जो गरीब आदमी नहीं खाता, अमीर आदमी खाता है, उसके ऊपर 12% लगाया बेटा जीएसटी। चॉकलेट्स हैं, इनके ऊपर 12% रखी है जीएसटी। और ऐसी लग्जेरियस आइटम्स हैं, सबके ऊपर 12%। और भी इससे ऊपर सुपर लग्जेरियस में चलते हैं, उसके ऊपर 18%। फर्नीचर है, 18% जीएसटी लगेगा। कोई और चीज है, उसके ऊपर और भी ज्यादा लगेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम जीएसटी 18% लगा रहे हैं। उससे भी ऊपर चलते हैं तो वेरी वेरी सुपर लग्जेरियस कार्स है हमारी। मर्सिडीज है, ये बड़ी है, BMW है, फॉर्च्यूनर है, इनके ऊपर 28% जीएसटी। और बड़ी स्लैब, मतलब अगर 1 लाख की चीज खरीदी है तो 28% जीएसटी लगेगा। 28,000 आपका टोटल बिल 1,28,000 का कटेगा। तो दिस इज लाइक दिस। और जीएसटी में से 2 चीजें बाहर रखी गई हैं, 2 चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। और वो 2 चीजें जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है। एक तो एल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, तो एल्कोहल के ऊपर ज्यादा है, जीएसटी का रेट मैक्सिमम 28% है। लेकिन जो एल्कोहल है उसके ऊपर 28% से भी ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसलिए दैट इज केप्ट आउटसाइड द जीएसटी। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सारे, पेट्रोल, डीजल्स, एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल्स, इसको भी जीएसटी से बाहर रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी टैक्स ज्यादा है। एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, कस्टम ड्यूटी भी लगती है, वैट भी लगता है, सेल टैक्स भी लगता है, तो बहुत सारे टैक्सेस है उसमें। उसको भी एम्बिट ऑफ जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये बेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया होना चाहिए आपको जीएसटी के बारे में। और जो भी हम मटेरियल खरीदेंगे जीएसटी में, जो भी खरीदेंगे, जब हम उसको सेल करते हैं तो जो हमने सेल किया है और जो परचेज किया था
उनमें रेट में फर्क होएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताता हूँ, उससे आपको और क्लियर होएगा। मैंने एक चीज 100 रुपीज की खरीदी बेटा, इस 100 रुपीज की आउटसाइड दी स्टेट खरीदी तो 12% जीएसटी लगा, 12 रुपए। तो मेरे पास आई 112 रुपए की चीज, मेरी परचेज प्राइस होगी पीपी, परचेज प्राइस 112 रुपए। अब मैंने इसमें 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया, ये मेरी बेटा आइटम होगी 120 रुपए की। अब मैं इस आइटम को 120 रुपए में बेचना चाहता हूँ, कोई नहीं बेच लो, लेकिन एक्ट कहता है इसके ऊपर भी टैक्स लगाओ 12%। मैं क्या लगा लूंगा जी, बिल्कुल लगाऊंगा। इसके ऊपर मैंने टैक्स पे करना है 12%, ये कस्टमर को लगाया है, तो 14 रुपीज 40 पैसा ये मेरा बन गया। 14 रुपीज 40 पैसा मेरा ये जीएसटी बन गया। ये मेरा आउटपुट जीएसटी है, ये मेरा इनपुट जीएसटी है। सपोज करो दोनों ही, सेल भी बाहर से करी थी और परचेज भी बाहर से करी थी, तो आईजीएसटी आ गई उल्टा दोनों में। ये आउटपुट आईजीएसटी, वो इनपुट आईजीएसटी। अब जिस कस्टमर को माल बेचा 120 रुपए ये थे, प्लस 14 रुपीज 40 पैसा मैंने ये जोड़ दिया, तो उस कस्टमर को जो सेल प्राइस मेरा आया वो 134 रुपीज 40 पैसा बन गया। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, वो मेरा परचेज प्राइस था। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने इतने रुपए 14 रुपए 40 पैसे कस्टमर से ले लिए, और जो मैंने देने 12 रुपए उसको दिए थे जिससे परचेज किए थे सप्लायर से। तो अगर मुझे कोई कहे जी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने देने हैं, तो मैं ऐसे करूंगा, मेरा आउटपुट सीजीएसटी जो है, आउटपुट आईजीएसटी सॉरी, आउटपुट आईजीएसटी जो मेरा है वो 14 रुपीज 40 पैसा है, माइनस इनपुट कर दिया जाता है बेटा 12 रुपए इनपुट आईजीएसटी, जो मैं पहले पे करके लाया हूँ गुड्स, वो तो मैंने पहले पे कर दिया सरकार को। तो एक्ट कहता है कोई बात नहीं, वो लेस कर लो। तो अब मुझे सिर्फ सरकार को 2 रुपए 40 पैसे देने हैं, जो मेरा जीएसटी पेबल आएगा बेटा। दिस इज माई जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एक बार आपको ये फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से समझते हैं हम इसको। तो वी आर गोइंग टू मेक इट अगेन। तो बेटा देखो, मैंने खरीद लिया कोई सामान मिस्टर एक्स से। अब ध्यान से सीखना, मिस्टर एक्स से मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की। मिस्टर एक्स है मुंबई में, मैं हूं चंडीगढ़ में। मुंबई से माल आ गया चंडीगढ़, उसने कहा जी 100 रुपए ये है, प्लस 12% आपको आईजीएसटी लगेगा। मैं क्या लगा लो जी, 12% लगाओ, जो आपका रेट है वो लगेगा। 112 रुपए की बेटा मुझे चीज मिली, ये मेरा परचेज प्राइस है। अब चंडीगढ़ जो मैं हूं, मैंने आगे बेचा हिमाचल प्रदेश में। अब 100 रुपए की चीज थी आई मेरे को, मैं कुछ प्रॉफिट जोड़ूंगा ना उसमें, तभी आगे बेचूंगा बेटा। तो 100 वाली चीज मैंने 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ दिया, 120 में बेच दी। अब 120 में बेच दी तो मैं भी 12% लगाऊंगा, रेट 12% की है हमारी गुड्स के ऊपर। तो ये 14 रुपीज 40 पैसा बेटा मैंने टैक्स जोड़ दिया। और जो हिमाचल में मेरा बंदा है जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ, उसको मैंने सेलिंग प्राइस मेरा हो गया, मैं अपने एंगल से सोच रहा हूँ सिर्फ, 134 रुपीज 40 पैसा। 100 रुपए की चीज आई थी, मैंने 120 में बेच दी, और मैंने जब खरीदी थी तो 12% जीएसटी पे करके खरीदी थी। अब आप अगर आप ध्यान से देखें, तो जब मैंने खरीदी थी तो ये इनपुट आईजीएसटी लगा। जब आउटसाइड दी स्टेट से खरीदते हैं तो इनपुट आईजीएसटी लगता है, और जब आउटसाइड स्टेट बेची है तो आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। एक्ट कहता है कोई बात नहीं, अगर आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है उसमें से इनपुट माइनस कर सकते हो। तो मेरा आउटपुट आईजीएसटी था 14 रुपीज 40 पैसा, और इनपुट आईजीएसटी था 12 रुपीज। तो जो मेरा डिफरेंस रह गया बेटा 2 रुपीज 40 पैसा, ये मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है।
अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वेल एंड गुड, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना है ये पैसा, तो फिर मैं इसको बेटा सीजीएसटी से एडजस्ट कर लेता। अगर सीजीएसटी भी नेगेटिव आता तो फिर जी दूसरे से कर लेता, एसजीएसटी से। अगर वो भी नेगेटिव होता तो एक्ट कहता कोई बात नहीं अगले साल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो ये बेटा मैंने बताया आपको ये सिस्टम। ये था जब स्टेट के बाहर सेल हुई। सपोज करो यही सेल इनसाइड द स्टेट होती। मिस्टर एक्स है जिससे मैंने माल खरीदा, वो जलंधर में है, अब बैठे हम मोहाली, हमारे पास आ गया जलंधर से मोहाली आ गया है माल, जलंधर से मोहाली आ गया बेटा सामान, 100 रुपए का था, तो सीजीएसटी भी लगा 6%, एसजीएसटी भी लगा 6%, तो 6 रुपए ये लगे, 6 रुपए ये लगे, हमारे पास आ गया 112 रुपए का बेटा। अब मैंने मोहाली में था, मैंने मोहाली वाले ने माल को बेच दिया, जीरकपुर बेच दिया बेटा मैंने माल को। अब मेरे पास 100 रुपए की चीज आई थी, मैंने अपने 20 रुपए जोड़ दिए, 120 हो गए, और 7 रुपए 20 पैसा बेटा एसजीएसटी, 7 रुपए 20 पैसा एस सीजीएसटी, वही 134 रुपए 40 पैसे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा परचेज प्राइस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब जो मेरा आउटपुट सीजीएसटी है, पहले सीजीएसटी लिख लेते हैं बेटा। आउटपुट सीजीएसटी बेटा मेरा 7 रुपीज 20 पैसा है, और 6 रुपीज ये सीजीएसटी दूसरा है इनपुट, ये आउटपुट वाला है, ये इनपुट वाला है बेटा। तो ये माइनस करके बेटा मेरा 1 रुपए 20 पैसा है पॉजिटिव, बिल्कुल ये 1 रुपए 20 पैसा मैंने गवर्नमेंट को देना है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ रहा है जीएसटी, तो उसमें वो भी इसमें से एडजस्ट कर देता। ऐसे ही एसजीएसटी का करना है। आउटपुट एसजीएसटी है 7 रुपीज 20 पैसा, इनपुट एसजीएसटी है 6 रुपीज, पहले अपने अपने में से किया, ये 1 रुपये 20 पैसा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने हैं। इसकी अलग से एंट्री डालेंगे, सीजीएसटी डेबिट टू बैंक, एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, आईजीएसटी डेबिट टू बैंक। तो वो एंट्रीज बेटा हम अलग डालेंगे, बाकी सारी एंट्रीज हमारी अलग डालेंगे। ये बेटा हमने थोड़ा सा पहले बेसिक्स क्लियर करे हैं। बेटा देखो ये अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं पहले से ही। ये नॉर्मल एंट्री डालते हैं बेटा, हमने परचेज की एंट्री डाली, परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू बैंक। लेकिन अगर विद इन दी सेम स्टेट परचेज करते हैं विद एसजीएसटी, तो ये आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। अगर सेम परचेजेस हम आउटसाइड दी स्टेट से परचेज कर रहे हैं, तो फिर ये आएगा बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक। ऐसे ही जब फर्नीचर परचेज किया नॉर्मल, तो फर्नीचर टू कैश। लेकिन जब कोई और फर्नीचर या कोई और एसेट परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री बेटा जो हमारे पास आएगी, फर्नीचर या एसेट अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। और जब हम बाहर से खरीदते हैं, दूसरी स्टेट से खरीदते हैं, सपोज करो मैंने पेपर फ्राई से खरीद लिया अपना फर्नीचर, तो वो तो बॉम्बे से मंगा रही है या बाहर से मंगा रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 10,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200, पूरे 12%, टू बैंक या टू कैश। अब क्रेडिटर को वापस कर दिया, सेल रिटर्न करी है, तो नॉर्मल में हम जब माल वापस करते हैं तो क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, जब विद इन दी स्टेट वाला माल वापस करेंगे तो क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अगर आउटसाइड दी स्टेट से माल आया था तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। ऐसे ही बेटा जब हमने सेल एक्सपेंसेस पे करे,
तो नॉर्मल एक्सपेंस पे करते हैं तो हम लिखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब विद इन दी स्टेट हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 300, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 300 टू बैंक या कैश 5600, expenses account debit input IGST account debit 600 टू बैंक। ये बेटा जब आउटसाइड द स्टेट है, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कहा है, जब हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो गाड़ी की इंश्योरेंस कराई तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू इनपुट IGST लगेगा। जब उनकी वो आती है ना बेटा, इनवॉइस कट के आता है, बिल कट के आता है, तो उसमें IGST लगा होगा। देख लेना बेशक अपने घर पे जो भी इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सारी बॉम्बे से हो रही है तो बॉम्बे से होगी। सिर्फ बॉम्बे वाले के लिए विद इन दी स्टेट होता है, बाकी सबके लिए तो आउटसाइड दी स्टेट हो गया। जब सेल करी तो एंट्री आ गई बेटा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स विदाउट GST में। जब विद इन दी स्टेट सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 6%। और जब हम दूसरी तरफ चलते हैं, आउटसाइड दी स्टेट सेल करी है तो कैश डेबिट बैंक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। जब सेल रिटर्न होएगी तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेल रिटर्न टू डेटर्स। जब इधर करेंगे तो सेल रिटर्न डेबिट आउटपुट CGST डेबिट आउटपुट SGST डेबिट टू डेटर्स। जब आउटसाइड दी स्टेट की सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न डेबिट टू आउटपुट IGST टू डेटर्स। जब इनकम आती है तो कैश टू इनकम लिखते हैं और विदाउट GST में, और जब विद GST लिखते हैं बेटा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टू आउटपुट CGST टू आउटपुट CGST। और जब IGST हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट IGST। तो ये सारा का सारा हमारा ऐसे करेंगे। तो इसमें बेटा हमारे पास ये सारी बेटा हमने एंट्रीज कर दी हैं, तो ऐसे ही हम इस एंट्रीज को करेंगे बेटा। तो अगर